रजिस्टर ट्रांसफर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और बस ट्रांसफर कंप्लीट कर लिया। अब आज हम लोग बात करेंगे मेमोरी ट्रांसफर की। ठीक है, तो मेमोरी ट्रांसफर में दो तरह के ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, जनरली एक होता है रीड ऑपरेशन, दूसरा होता है राइट ऑपरेशन। ठीक है, रीड ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? रीड ऑपरेशन का मतलब होता है कि ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। इन केस ऑफ रीड ऑपरेशन, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमारा सीपीयू हो सकता है, रजिस्टर्स हो सकते हैं, आउटपुट डिवाइस हो सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट। अब देखो फोन आना चालू हो गया, ये लेट जाए। हेलो हेलो, ज्वाइन करो फट से। ठीक है, रीड का मतलब ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सामने शर्मा। ठीक है, और राइट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? राइट ऑपरेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन न्यू इंफॉर्मेशन टू स्टोर इनटू मेमोरी। मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मेमोरी में डेटा को स्टोर करना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है राइट ऑपरेशन। एक मिनट वेट कर, इन लोग को ज्वाइन कर लेने दो। इन लोग का ज्वाइन ही नहीं है।
नित्य शर्मा ज्वाइन नहीं हो पा रहा अभी तक। ठीक है, तो राइट ऑपरेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन टू स्टोर इन मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। तो जनरली मेमोरी का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। If size of memory is given, suppose 1024 into 8, ये साइज ऑफ मेमोरी है। तो 1024 डिनोट करता है टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक या फिर सेल। मतलब ये एक पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल, ये चौथा है, पांचवा। तो ये हमारे सेल्स हैं, ब्लॉक्स हैं। तो कितने हैं? 1024। स्टार्टिंग हमारा 0 से होगा और टोटल 1024 है, तो जाएगा 1023 तक। ठीक, उसके बाद 8 क्या डिफाइन करता है? 8 डिफाइन करता है साइज ऑफ वन ब्लॉक। एक ब्लॉक की साइज कितनी है? 8 बिट। मतलब एक ब्लॉक में 8 बिट का इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर हो सकता है। ठीक, और टोटल यदि इसको लोकेशन कहें कि लोकेशन नंबर 0 पे हमारा एक इंफॉर्मेशन है, लोकेशन नंबर 1 पे दूसरा इंफॉर्मेशन है, सिमिलरली मूव ऑन। तो यहाँ पे जितनी भी है, यहाँ पे हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर है मेमोरी में। ठीक है, और डेटा का साइज है 8 बिट। तो टोटल लोकेशन कितनी हमारे पास? 1024। तो टोटल लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बिट के फॉर्म में कितने बिट की जरूरत पड़ेगी? इसका मतलब बिट्स फॉर एड्रेस, कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? तो 1024 को यदि 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1024 को 2 के पावर 10। ठीक, तो कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी? टोटल 10 बिट्स की। ठीक है, एड्रेस के लिए 10 बिट्स की। और डेटा कितने बिट्स का है? 8 बिट का। जो हमारा डेटा है वो 8 बिट का है। साइज ऑफ डेटा इक्वल टू 8 बिट। ठीक, तो ये जनरल स्ट्रक्चर होता है हमारे मेमोरी का। मेमोरी में ब्लॉक्स होते हैं और एक ब्लॉक की साइज होती है और टोटल नंबर ब्लॉक गिवन होता है। उसके रिस्पेक्ट में हम लोग बताते हैं कि एड्रेस के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी और कितने बिट्स का हमारा डेटा है। ठीक, और इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, रीड और राइट। मेमोरी में दो ही ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, रीड और राइट। ठीक, तो यदि 1024 इंटू 8 को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इसको 2 के पावर 10 इंटू 8। ठीक, या फिर के एड्रेस बिट मतलब 2 के पावर के इंटू डेटा साइज n बिट का। इस फॉर्मेट में दी मेमोरी है हमारी 2 के पावर के इंटू n, वेर के इज द एड्रेस बिट फॉर memory and n is the data bits for memory. So it means address बस लाइन कितने बिट का होगा? k बिट का। डेटा बस लाइन n बिट्स का। अब कंट्रोल बस लाइन कितने बिट का होगा? यहाँ पे कितने कंट्रोल हैं करंट में? कंट्रोल का मतलब कौन से ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। आपको कंट्रोल क्या करना है? या तो रीड कंट्रोल करना है या तो फिर राइट कंट्रोल करना है। दे आर टू ऑपरेशन। तो टू ऑपरेशन के केस में आपको कितना बिट चाहिए? 1 बिट। क्यों? 1 बिट के केस में आप क्या कर सकते हो? यदि सपोज करो 1 बिट है आपका,
तो 1 बिट को आप 0 भी कह सकते हो, 1 भी कह सकते हो। 0 के केस में हम लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और 1 के केस में राइट ऑपरेशन। तो कंट्रोल बस हमारा 1 बिट का होगा इन केस ऑफ मेमोरी ट्रांसफर। ठीक है। ठीक, तो ये जनरल स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं मेमोरी ट्रांसफर का फंक्शन कैसे होता है। और ठीक, तो मेमोरी ट्रांसफर में दो ही ऑपरेशन होते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लो। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही रजिस्टर यूज किया इन्होंने, AR। ठीक है, तो मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे। दो रजिस्टर यूज करेंगे हम लोग, AR, और दूसरा रजिस्टर डेटा रजिस्टर, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा ALU। ये हमारा मेमोरी है। ठीक, कनेक्ट है हमारा किसके थ्रू, ये बस के थ्रू। ये हमारा बस कनेक्टेड बाय M बिट्स। ठीक है, अब M की वैल्यू क्या होगी मैं अभी बता दूंगा, साइज ऑफ बस। ठीक है, एक मिनट हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी मतलब AR रजिस्टर का डेटा DR रजिस्टर का डेटा ट्रांसफर होगा मेमोरी में। AR रजिस्टर कब यूज होगा, DR रजिस्टर कब यूज होगा। ठीक है, यदि आपको रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो रीड ऑपरेशन का मतलब किसी गिवन लोकेशन पे, किसी गिवन लोकेशन पे जो वैल्यू होगी वो हमें फैच करनी है। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन क्या हो सकता है, वी वांट टू ट्रांसफर द मेमोरी डेटा एट लोकेशन AR। AR रजिस्टर में जो हमारा AR रजिस्टर में जो वैल्यू है वो क्या है, एड्रेस ऑफ डेटा, क्योंकि ये एड्रेस ही होल्ड करता है। तो AR रजिस्टर हमारा होल्ड करता है एड्रेस। तो इस वैल्यू पे जैसे सपोज करो AR की वैल्यू मान लो 3 है, तो 0 1 2 3, तो हमारा डेटा कौन सा फैच होगा, 3 वाले लोकेशन में जो यहाँ पे डेटा होगा वो फैच होगा। ठीक, और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डेटा रजिस्टर में। तो ये हमारा रीड ऑपरेशन हो गया। सिमिलरली राइट ऑपरेशन क्या होगा, राइट ऑपरेशन हमारा होगा कि डेटा रजिस्टर की वैल्यू को क्या करना होगा, स्टोर कराना होगा मेमोरी में। ठीक है, डेटा रजिस्टर की वैल्यू को स्टोर कराना होगा मेमोरी में। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली एट मेमोरी लोकेशन AR स्टोर द वैल्यू DR। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना, एक अमेजोन से फोन आ
सॉरी सॉरी, माइक अनम्यूट करके बता दिया करो डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है, ओके, मैं फिर से रिपीट करता ओके। हूँ। ठीक ठीक, सॉरी सॉरी, मुझे ध्यान नहीं था। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन में क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं कि किसी लोकेशन पे जो AR रजिस्टर में जो वैल्यू है, उस लोकेशन पे जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर है उसको फेच कराते हैं डेटा रजिस्टर में। मतलब मेमोरी एट लोकेशन AR की वैल्यू ट्रांसफर इन अ डेटा रजिस्टर इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। ठीक, सिमिलरली राइट ऑपरेशन में क्या करते हैं हम लोग कि डेटा रजिस्टर में जो वैल्यू है, ये डेटा रजिस्टर है हमारा, इसमें जो वैल्यू है उसको ट्रांसफर करते हैं एट मेमोरी लोकेशन AR। तो क्या किए हम लोग, डेटा रजिस्टर की वैल्यू ट्रांसफर किए मेमोरी लोकेशन AR में, मतलब डेटा रजिस्टर की वैल्यू को स्टोर कराए मेमोरी में, तो इसे हम लोग कहते हैं डेटा राइट ऑपरेशन। ठीक है, अब राइट ऑपरेशन के बाद हमें फाइंड करना है साइज ऑफ बस। मतलब यहाँ पे तुमने लिख दिया M बिट्स का हमारा बस है, ठीक है, तो साइज ऑफ बस डिपेंड करेगा हमारे साइज ऑफ मेमोरी पे। ठीक, यदि हमारी मेमोरी की साइज 1024 इंटू 8 है, इसका मतलब हुआ कि 8 बिट का हमारा क्या है, डेटा है। मतलब ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, ये इसमें 8 बिट इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक, इसमें 8 बिट इंफॉर्मेशन आएगा। ये पीयूष कौन है भाई, बार बार ज्वाइन ही कर रहा है। इसमें 8 बिट का इंफॉर्मेशन आएगा। ठीक, और 1024 क्या डिनोट करता है, 1024 बताता है कि टोटल कितने ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये हमारे ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2, तो टोटल कितने ब्लॉक है हमारे पास, 1024। तो यहाँ 0 से लेके स्टार्ट करेंगे 102 तक जाएंगे। इतने ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इतने ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट की जरूरत पड़ेगी, तो 1024 को 2 के पावर में लिख लो, तो 1024 को 2 के पावर लिखेंगे तो 2 के पावर 10 हो जाएगा ये। ठीक, तो मतलब आपको 10 बिट की जरूरत पड़ेगी 1024 टोटल ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये ब्लॉक्स जो हैं 0 1 2 ये हमारे एड्रेस हैं। एड्रेस फॉर फर्स्ट ब्लॉक, एड्रेस फॉर सेकंड ब्लॉक, एड्रेस फॉर थर्ड ब्लॉक, एड्रेस फॉर फोर्थ ब्लॉक। तो ये जो साइड में ये ब्लॉक्स नंबर लिखे हुए हैं, ये हमारे एक तरह से एड्रेस हैं ऑफ ब्लॉक। तो एड्रेस लाइन हमारा कितना हो जाएगा, डिपेंड अपॉन रिक्वायर्ड बिट्स फॉर रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक। तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट की जरूरत है, तो एड्रेस लाइन हमारा कितने बिट का हो गया, 10 बिट्स का। ठीक, सेकंड डेटा लाइन, डेटा लाइन हमारा 8 बिट्स का होगा, क्योंकि हमने बता रखा है कि हमारे एक ब्लॉक की साइज कितनी, 8 बिट की। इसी ब्लॉक में डेटा आएगा तो ये कितने बिट्स का है, 8 बिट का। ठीक, उसके बाद कंट्रोल लाइन हमारा 1 बिट का है। तो कंट्रोल लाइन हमारा 1 बिट का क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो ही कंट्रोल है, रीड एंड राइट। ठीक है, और यदि मैं 1 बिट इंफॉर्मेशन लेता हूं तो 1 बिट्स को लिख सकते हैं हम लोग 0 या तो 1। एक बिट्स की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। 0 वाले केस में हम लोग कहेंगे रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और 1 वाले केस में राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो टोटल हमारा बस की साइज कितनी हो जाएगी, तो बस की साइज इक्वल टू हो जाएगी, यदि इसको मैं कह दूं k, इसको n, और ये हमारा 1 है। ठीक, तो m इक्वल टू हो जाएगा आपका k प्लस n प्लस 1। ठीक है, वेयर k इज द बिट्स फॉर एड्रेस, n इज द बिट्स फॉर डेटा लाइन, और 1 इज द बिट्स फॉर कंट्रोल लाइन। तो 1024 इंटू 8 के केस में बस की साइज क्या होगी, इफ मेमोरी साइज आपकी 1024 इंटू 8 है, तो उस केस में बस की साइज हो जाएगी, साइज ऑफ बस इक्वल टू k प्लस n प्लस 1। तो k की वैल्यू 10, n की वैल्यू 8 प्लस 1 इक्वल टू 19 बिट्स का हमारा क्या होगा, बस होगा इन दिस सिनारियो, यदि हमारे मेमोरी की साइज ये है तो। ठीक है, तो दिस इज द मेमोरी ट्रांसफर। मेमोरी ट्रांसफर में रीड एंड राइट दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। रीड ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन AR से कोई भी वैल्यू फैच कराते हैं डेटा रजिस्टर में, मेमोरी लोकेशन AR से
कोई भी वैल्यू फैच कराते हैं डेटा रजिस्टर में, और राइट ऑपरेशन में क्या करते हैं, डेटा रजिस्टर की वैल्यू को स्टोर कराते हैं एट लोकेशन AR इन अ मेमोरी। ठीक है, तो रीड ऑपरेशन को हम लोग कह सकते हैं लोड ऑपरेशन, और राइट ऑपरेशन को हम लोग कह सकते हैं स्टोर ऑपरेशन। ठीक है, लोड एंड स्टोर, लोड में रीड ऑपरेशन परफॉर्म होता है, स्टोर में राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। ठीक, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो एक बार फट से। किसी को डाउट हो तो पूछ लो।